यीशु बादशाह, यीशु बादशाह, यीशु बादशाह, बादशाह, बादशाह। सल्तनत तेरे कांधे पर गयूर है तू है खुदा, सल्तनत तेरे कांधे पर गयूर है तू है खुदा। आज से अब तक तेरा करते रहेगा, तेरे खौफ में जिंदगी गुजारो, तेरे खौफ में जिंदगी गुजारो। अजीब मशीर खुदाई का दिल सलामी का शहजादा, यीशु बादशाह, यीशु बादशाह, यीशु बादशाह, 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 बादशाह। आसमां तेरा तक खुदा तेरे साए में पना लूंगा, आसमां तेरा तक खुदा तेरे साए में पना लूंगा। तेरी बारगाहों में सरसब्ज रहूंगा, मैं क्यों न गुन तेरे गाऊं, मैं क्यों न गुन तेरे गाऊं। अजीब मशीर खुदाई का दिल सलामी का शहजादा, यीशु बादशाह, यीशु बादशाह, यीशु बादशाह, 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 बादशाह। रुके हथियारों से मैं लेस रहूंगा, रुके हथियारों से मैं लेस रहूंगा। तलवार से शैतान को ज़ेर करूंगा, मैं फतह का जश्न मनाऊं, मैं फतह का जश्न मनाऊं। अजीब मशीर खुदाई का दिल सलामी का शहजादा। कादर मुतलक और अजीज ना खुदा, तेरा शुक्र, तेरी हम तेरी तारीफ करते हैं आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए जो हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि हम सब मिलकर ऐ खुदावन तेरी जो खुशी की हमें बशारत मिली है उसको सेलिब्रेट करने के लिए एक जुलूस की शक्ल में तेरे नाम को इज़्ज़त व ताज़ीम दे सकें। तो आसमानी बाप हम सब की बड़ी रहनुमाई कर कि हम पुरजोश होकर ऐ खुदावन दिल से जो है हम दो सताइश करते हुए एक जुलूस की शक्ल में ऐ खुदावन अपने इबादतगाह तक पहुँचे और वहाँ तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीले से मांग लेते हैं, आमीन। रोशन
खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदूस के नाम से आमीन। खुदावंद के बाबरकत मीठे और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूँ आपका होस्ट विजन एल्सन। जैसे कि अजीजों आप जानते हैं, आज बड़ा दिन है जिसको इंग्लिश में मैरी क्रिसमस भी कहा जाता है। तो मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको मैरी क्रिसमस। तो आए अजीजों, आज की बात का आगाज करते हैं। आज की बात आगाज करने से पहले अगर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है तो आप अभी जाएं, हमें ज्वाइन करें। फेसबुक पे हमारे पेज का नाम है मैं हूं टीवी और आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए आप हमें यूट्यूब पे जाएं, यूट्यूब पे लिखें मैं हूं टीवी और आप हमें सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बरकत पाए। तो आए अजीजों, आज की बात का आगाज करते हैं। आज की बात के आगाज से पहले हम दुआ करेंगे और इस दुआ में रहनुमाई पास्टर अकरम करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज इस बड़ी खुशी के मौका पर पूरी दुनिया में ये खुशियां मनाई जा रही हैं, क्योंकि आज दुनिया का निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा हुआ और जिसने पूरी दुनिया को निजात बख्शी है। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं, खुदावंद की हजूरी को महसूस करें। कुदूस मेहरबान जिंदा आसमानी खुदावंद खुदा, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, जिंदगी के खालिक व मालिक। जिंदगी की तमाम नेमतों के लिए, बरकतों के लिए तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। तेरे इस प्यार के लिए जिंदगी के खालिक व मालिक तेरा शुक्र अदा करते हैं जो तूने अपने बेटे को इस दुनिया में भेज कर किया है। ये तेरी मोहब्बत है कि तूने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ऐ जिंदगी के खालिक व मालिक, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ करते हैं जिंदगी के खालिक व मालिक, तेरे बेटे यीशु के लिए कि जिसके वसीले से जिंदगी के खालिक व मालिक तूने हम सबको ये हक बख्शा है कि हम तुझे बाप कहकर पुकार सके। आज तेरे बेटे का जन्मदिन है जिंदगी के खालिक व मालिक, और हम पूरे दिल की गहराइयों से तेरे बेटे के जन्मदिन को मनाने को है। जिंदा आसमानी खुदावंद खुदा, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो इस सारी कांग्रीगेशन के लिए, सारे इज्तिमा के लिए, जितने लोग जहां पर मौजूद हैं और तेरे जन्मदिन पर जिंदगी के खालिक व मालिक वो मनाने को है। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो इन सब लोगों के लिए, और जो लोग हमारे साथ नेट पर जुड़े हुए हैं उनके लिए भी जिंदगी के खालिक व मालिक तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे इस प्यार के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए। और तूने हमें ये मौका दिया है कि हम तेरे जन्मदिन को इसी खूबसूरती के साथ और हकीकी खुशी के साथ, जो तू चाहता है उस खुशी के साथ हम इस जन्मदिन को मना सके। आसमानी खुदावंद खुदा, तेरा ये जन्मदिन जो है वो इस बात का तकाजा करता है कि कलमा मुजस्सम हो। तूने हमें अपना कलाम जो है रिटर्न में दिया है। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो जिंदा आसमानी खुदावंद खुदा। तू हम सबको ये तौफीक बख्श कि जब भी तेरा जन्मदिन आए हम ये इरादा करें, हम ये कुव्वत हासिल करें तुझसे कि अपनी जिंदगियों में से तेरे कलाम को जाहिर करने वाले बन सके। हमारी जिंदगियों में तेरा कलाम जो है, तेरे बेटे की मानत जो है वो मुजस्सम होता नजर आए। जिंदगी के खालिक व मालिक, शुरू से लेके आखिर तक हमारी बड़ी मदद और रहनुमाई कर। जिंदगी के खालिक व मालिक, हम तो 27 में हमारी मदद कर, और जितने लोग नेट पर वाबस्ता है जो आना चाहते हैं उनके रास्ते में किसी भी किस्म की रुकावट है तो यीशु के पाक जिंदा और जलाली नाम में वो रुकावट दूर हो और वो तेरे पाक कलाम को सुनने वाले बने। इस जन्मदिन के मौका पर जो खास मैसेज तूने अपने खादम के वसीला से हमें देना चाहता है वो तू हमें दे, ताकि हम उसे अपनी जिंदगियों में लेकर उसे इस माशरे में जाहिर करने वाले बन सके। ये सब कुछ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के पाक जिंदा और जलाली नाम में, आमीन। क्वायर से गीत सुनेंगे, मेरे ख्वाबादी ताबीर हुई। मेरे ख्वाबादी ताबीर हुई, मेरे ख्वाबादी ताबीर हुई, जब यीशु आया तेरे विच, जब यीशु आया तेरे विच,
होई जगया सुहाया चरनी विच जगया सुहाया चरनी विच मेरे भारती का वीर होई पूरा तो मजूसिया सने सारे सानी दा पापा मारेगा सारे गारे नवा निगाही नवा पूरा तो मजूसिया सने सोना डुबा ले आए सने सोना डुबा ले आए सने ले आए सने ओ यसु मसीह दे रूप दे विच ओ यसु मसीह दे रूप दे विच सदकाल के आया चरनी विच सदकाल के आया चरनी विच मेरे कावारी का वीर होई लखनऊ दे तुम्हारा छाया सने सारे सानी दा पापा मारेगा सारे गारे कहानी गाने कहा लखनऊ दे तुम्हारा छाया सने ओनियाने के सब मिटाया सने ओनियाने के सब मिटाया सने मिटाया सने ओनियाने के अपनी रहमत दा ओनियाने के अपनी रहमत दा सीजान दिलाया चरनी विच सीजान दिलाया चरनी विच मेरे खावारी का वीर होई आज आया यार गरीब माना सारे सारी दा पापा मारेगा सारे गारे नमा निगाही नमा आज आया यार गरीब माना सारे से आपदे नसीब वाला सारे से आपदे नसीब वाला ओ मालिक कुल खुदाईला ओ मालिक कुल खुदाईला करने आया चरनी विच करने आया चरनी विच मेरे कावारी का वीर होई मेरे कावारी का वीर होई। आए व्यूअर्स, हम दोस्ना में आगे बढ़ेंगे और क्वायर से गीत सुनेंगे। उठा दिया टलिया ने शोर मचाया है। उठा दिया टलिया ने शोर मचाया है बादशाह के थे बेड़ा जग
आया अटने खजाने यशोधर टिके आया बादशाह कितने तेरा जब उठे आया उठानिया डलिया ने शोर मचाया उठानिया डलिया ने शोर मचाया बादशाह कितने तेरा जब उठे आया उठानिया डलिया ने शोर मचाया उठानिया डलिया ने शोर मचाया उठानिया डलिया ने शोर मचाया तो आए अजीजों, हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें, और इस दुआ में रहनुमाई बहन ग्लोरिया करेंगे। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आइए अजीजों, अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और खुदावन से दुआ मांगे। ऐ मेरे प्यार से भरे हुए खुदावन, दिल के अता गहराई से तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते। तू जो भला है, तेरी शफकत अब्दी है, तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त हमारे साथ रहती है। आसमान तेरा तख्त है, ज़मीन तेरे पाँव तले की चौकी है। तेरी इस चौकी पर तुझे सजदा करते हैं, क्योंकि तू ही सजदों के लायक खुदा है। तू कहर करने में धीमा, शफकत में गनी है। हम मट्टी हैं और तू हमें बनाने वाला कुम्हार है। हम तेरे हाथ की कारागरी हैं। तू कदूस खुदा है, तुम्हारा मौकम किला है, तुम्हारे छुपने की जगह, तुम्हारी मजबूत चट्टान। तू लाजवाल, ला तब्दील खुदा है, तेरे बरस ला इंतहा है। आसमान और ज़मीन टल जाएंगे, लेकिन तेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। तू नामुमकिन को मुमकिन करने वाला खुदा है। तेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, तेरे बंद के हुए को कोई खोल नहीं सकता। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं इस घड़ी, इस मौका के लिए जो तूने बख्श दिया, जिंदाओं की ज़मीन पे रखा, ज़िंदगी जैसी नेमत से नवाजा, सारा दिन हिफाजत निगहबानी की, सलामती बख्शी, अपनी पनाह में रखा, रूह को बेदार किया। ये पाक दिन हमारी ज़िंदगी में बख्शा, इसलिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। तूने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो, वहाँ मैं मौजूद हूँ। जब तेरी बेटियाँ और बेटे रूह और सच्चाई से तुझे याद करते हैं, तू आसमान छोड़कर ज़मीन पर उनके दरमियान मौजूद होता है। तेरी इस मौजूदगी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और तेरा तख्त यहाँ पे लग चुका है। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते। रोज़ हम खताकारों, गुनाहगारों को अपनी इबादत करने का और तौबा करने का नया मौका बख्शता है, क्योंकि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुँचे। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं आज की इबादत के लिए जो तेरे हुज़ूर में गुजरान रहे। तूने इबादत के पहले हिस्से में हमारी बड़ी मदद और रहनुमाई की। प्यार से भरे हुए खुदावंद, बाकी इबादत के हिस्से में भी तुम्हारा हादी और रहनुमा होना। जो भी गीत ज़बूर गाए गए हैं वो तेरे हुज़ूर मकबूल हों, और जो गाए जाने वाले हैं वो तेरे हुज़ूर बहूर की खुशबू की मालिक कबूल हो। गाने बजाने वालों के साथ हो, क्योंकि तू अपने लिए ऐसी परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से तेरी परस्तिश कर सके। आज जो खादम तेरी इबादत को लीड कर रहे हैं, जब तक वे तेरी इबादत को लीड करें तो उनके भी साथ होना और उनकी बड़ी मदद और रहनुमाई करना। आज की कलाम पाक की तलावतों के लिए तुझसे दुआ करते हैं, जो भी बेटी या बेटा करने वाले तो उनके भी साथ होना और उन्हें लफ्ज़ों की बेहतरीन अदायगी अता करना, ताकि बेहतरीन तौर पर तेरे कलाम पाक की तलावत को अदा कर सकें। आज के कलाम पाक के लिए तुझसे दुआ करते, जो भी खादम तेरे कलाम पाक का बीज तेरे लोगों के ज़रिए बोया जाने वाला है, तो अपने खादम को सर से लेकर पाँव तक छूना, मसा करना और इनके होठों का जिम्मा लेना। ये ना बोले बल्कि तेरा पाक जो उनमें होकर बोले। आज के कलाम पाक के वसीला से हम हमारे घराने बरकतें हासिल करें, मैं सुनने वाले ना बने, बल्कि सुनकर 30 और 60 और 100 गुना फल लाने वाले बन सके। जितने भी अजीज़ तेरे आगे सरनगू, एक एक का शुक्र मुबारक करना और एक एक ज़रा ज़रा मकसद को पूरा करना, क्योंकि तो हमारे मांगने से पहले ही जानते हैं कि हम किन किन चीज़ों के मोहताज हैं। जितने आ गए हैं उनके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, और जो आने का इरादा रखते तो उनके भी साथ हो, ताकि तेरा घर तेरे लोगों से भर जाए। इबादत को फिर से तेरे पाक हाथों में देते कि इबादत के एक एक हिस्सा में हमारा हादी रहनुमा और सामने हाल रहना, और जिसकी जो जिम्मेदारी में तुम सबका मददगार होना। मेरा ईमान, यकीन, इत्तेकाद, भरोसा है कि मैंने जो कुछ भी तुझसे मांगा वो सब कुछ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से पा लिया है। आमीन। आए व्यूअर्स, अब हो चुका है खुदान के पाक कलाम की पहली तिलावत का।
तो आप मेरे साथ कलाम मुक़द्दस में से निकालें। पैदाइश की किताब उसका 3 बाब और उसकी 14 और 15 आयत की तिलावत की जाएगी और इस तिलावत में रहनुमाई भाई अमानत ज़ेब करेंगे। खुदा मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदा की ज़िंदा पाक कलाम में से आज की जो हमारी पहली तिलावत है वह पैदाइश की किताब और उसका 3रा बाब और उसकी 14वीं और 15वीं आयत की तिलावत पढ़ी जाएगी। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा हुआ है 14वीं आयत में, और खुदावंद खुदा ने सांप से कहा, इसलिए कि तूने ये किया, तू सब चौपाइयों और दश्ती जानवरों में मालूम ठहरा। तू अपने पेट के बल चलेगा और अपनी उम्र भर खाक चाटेगा। और 15वीं आयत में लिखा हुआ है, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा और वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा, उसमें जनाब सब के लिए वैसे बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। व्यूअर्स स्क्वायर से गीत सुनेंगे, जिलमिल सितारों के कहकशा। ला 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 ला
अब वक्त हो चुका है खुदावन के पाक कलाम की दूसरी तिलावत का। तो आप मेरे साथ निकाले लूका तबीब की इंजील, उसका दूसरा बाब और उसकी 8 से 12 आयत तक की तिलावत की जाएगी और इस तिलावत में रहनुमाई खुदा के खादम इमानुएल बहादुर करेंगे। यीशु के बाबरकत, जलाली और फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। जैसा कि आप जानते हैं कि हर सू खुशी का समा है, और ये क्यों है? ये हमारे निजात दहंदा का 2024वां जन्मदिन है जो हम मनाने जा रहे हैं। तो उस दौर में इतनी खुशी, इतना जोश, इतना वलवला शायद ना हो, लेकिन आज हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि हर एक चेहरे पर खुशी है, हर एक खुश है अपने निजात दहिंदा की आमद पर, उसके जन्मदिन को मनाने पर। तो लेकिन हमें ये चाहिए कि जिस जोश वलवले से हम ये दिन मना रहे हैं उसकी तालीम पर भी पूरी तवज्जो दें और उसके अहकाम पर भी अमल करें। तो आइए आज की दूसरी तिलावत मेरे साथ निकालिए मुकद्दस लूका की मार्फत हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील, उसका दूसरा बाब 8वीं आयत से 12वीं आयत तक। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ले की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो निहायत डर गए। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। देखो कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन, और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। खुदावंद के कलाम के सुने, समझे और उसके पढ़े जाने पर उसकी खास बरकत हो। आमीन। अजीजों, हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें, और इस दुआ में रहनुमाई बैन फरलाना शरीफ करेंगे। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। आया अजीजों, अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। कदूस मेहरबान रब्बुल अल्फाज लश्करों के रब यहोवा, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी सताइश, तेरी हम्द करते हैं कि बाप तू भला खुदा है, तेरी शफकत तपती है, तेरा प्यार जलाली और तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त हमारे साथ रहती है। मेरे जलाल और प्यार के भरवे जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि बाप तूने हमें ये वक्त बख्शा कि हम सब मिलकर तेरी इबादत कर सके, तेरी दी हुई बरकत का शुक्र अदा कर सके। खुदावंद, आज के दिन के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद, तूने अपने बेटे के जन्मदिन की खुशियां मनाने का हमें मौका बख्शा है खुदावंद, और अपने प्यारों के साथ मनाने की हमें तौफीक दी है। खुदावंद, तेरा शुक्र करते इस बहुत बड़ी बरकत के लिए खुदावंद जो तूने हमें अता की है। खुदावंद, पहले हिस्से में बाप तूने हमारी रहनुमाई की, तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद, जितने भी ज़बूर गीत गाए गए खुदावंद तेरी हजूरी में कबूल ठहरे। खुदावंद, हमारा ईमान है कि जहाँ रूह और सच्चाई के साथ तेरी परस्तिश होती है वहाँ तेरा तख्त लग जाता है। बाप तू अपने वादे के मुताबिक हमारे बीच में मौजूद है, और आज की तमाम परस्तिश के वसीला से, कलाम के वसीला से जो खोला जाने को है खुदावंद, उसके वसीला से बाप हर झुकी हुई जान को बड़ी बरकत देना खुदावंद। आज का जो कलाम खोला जाए वो कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी का काम करे। बंद अक्लों को, बंद राहों को खोले मेरे मेहरबान खुदावंद। जिस खादम के वसीले तो हम कलाम होने को है खुदावंद, उस खादम को भी सर से लेके पांव तक छूना, पाक रूह का मसा, दिलेरी और जुरत अता करना खुदावंद, ताकि आज जो भी खूबसूरत कलाम तेरे लोगों तक पहुंचाया जाए खुदावंद, वो कलाम हम सबों की ज़िंदगियों के लिए बाइस बरकत हो खुदावंद। आज का कलाम हमारी ज़िंदगियों में खुदावंद तब्दीली का बाइस बने खुदावंद, हमारे ध्यान, ख्याल और सोचों को अपनी तरफ लगाना खुदावंद। आज का कलाम खुशी और शादमानी का वसीला बने खुदावंद, क्योंकि तू मेहरबान है, तो वादों का सच्चा और आदिल खुदा है खुदावंद। आज की इबादत के वसीले हर चुकी जान को बड़ी बरकत देना खुदावंद, और अपनी पनाह में रखना। मेरा ईमान, मेरा एतकाद, मेरा भरोसा है कि बाप मैंने जो कुछ तुझसे मांगा वो पाया है। कहना मांगना भूल गई तो अपने लाई खजाना से दे।
ये सब कुछ तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्वायर से गीत सुनेंगे, देखो आई है रात क्रिसमस की। देखो आई है रात क्रिसमस की, खुशी लाई है साथ क्रिसमस की। देखो आई है रात क्रिसमस की, खुशी लाई है साथ क्रिसमस की। सारी दुनिया में चर्चे इस रात के, सबके होठों पे नगमे इस रात के। सारी दुनिया में चर्चे इस रात के, सबके होठों पे नगमे इस रात के। गुनगुनाती है रात क्रिसमस की, खुशी लाई है साथ क्रिसमस की। देखो आई है रात क्रिसमस की, खुशी लाई है साथ क्रिसमस की। बेथलेहम के सेराए में आया है खुदा, बेथलेहम के सेराए में आया है खुदा। सारे जगह का आज मुनज्जी धरती में पैदा हुआ। सारे जगह का आज मुनज्जी धरती में पैदा हुआ। इन खुशियों में खो के झूम झूम कर, रो और दिल गाए नगमे झूम कर। इन खुशियों में खो के झूम झूम कर, रो और दिल गाए नगमे झूम कर। गीत गाती है रात क्रिसमस की, खुशी लाई है साथ क्रिसमस की। देखो आई है रात क्रिसमस की, खुशी लाई है साथ क्रिसमस की। धरती अंबर नगमे गाए, नगमों की है रात। धरती अंबर नगमे गाए, नगमों की है रात। नगमा संग है बस्ती बस्ती सहरा कायनात। नगमा संग है बस्ती बस्ती सहरा कायनात। इन नगमों से गूंजे धरती आसमां, खुशियों के रक्स में है सारा जहां। इन नगमों से गूंजे धरती आसमां, खुशियों के रक्स में है सारा जहां। दिल लुभाती है रात क्रिसमस की, खुशी लाई है साथ क्रिसमस की। देखो आई है रात क्रिसमस की, खुशी लाई है साथ क्रिसमस की। देखो आई है रात क्रिसमस की, खुशी लाई है साथ क्रिसमस की। देखो आई है रात क्रिसमस की, खुशी लाई है साथ क्रिसमस की। देखो आई है रात क्रिसमस की, खुशी लाई है साथ क्रिसमस की। देखो आई है रात क्रिसमस की, खुशी लाई है साथ क्रिसमस की। अब वक्त हो चुका है खुदान के पाक कलाम का। सो मैं खुदान के खादम यूनुस अल्लाह दित्ता से रिक्वेस्ट करूंगा वो आए और आज का पाक कलाम पेश करें। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। और मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से, और मैं हूँ टीवी चैनल की तरफ से आप सबको बहुत बहुत बड़ा दिन यानी क्रिसमस मुबारक हो। तो आज की इबादत जो है वो आप सब जानते हैं कि मसीह यीशु के जन्मदिन की याद में आज वो चरनी में रखे नहीं जाएंगे, आज वो मरियम क्या पैदा नहीं होएंगे, लेकिन आज से 2000 हम कहते रहते हैं, लेकिन आज 2024 है।
और शायद इससे भी ज़्यादा साल हो चुके हैं कि मसीह यीशु इस दुनिया में मेरी खातर, आपकी खातर आया। और हमने जो हवाला पढ़ा है पैदाइश किताब का, उसके 3 बाब की 14वीं और 15वीं आयत बड़ी मशहूर आयत है ये। और इसमें जो हम पढ़ते हैं, जो मेन हमारी सीखने की बात है वो क्या है? औरत से पैदा होने की बशारत जो दी गई कि औरत से पैदा होगा जो तेरी सिरी को क्या करेगा? कुचलेगा और तो उसकी एड़ी पर काटेगा। तो औरत से मराद जो है, मैन मराद जो है, वो हम लेते हैं कलीसिया। कलीसिया की वजह से मसीह यीशु इस दुनिया में उतरा। और दूसरी बात फिर हम कहते हैं कि मरियम के वसीले मसीह यीशु जो इस दुनिया में उसने जन्म लिया। तो जब हम औरत के बारे में देखते हैं, और ये पेशन गोई जो है ये हम देखते हैं मत्ती रसूल ने और लूका ने इसको खोल कर बयान किया है। और यूहन्ना को देखते हैं, उसने तो खुदा को ज़मीन पर ही उतार दिया है। उसने कलमा मुजस्सम को जो है उसने ज़ाहिर कर दिया है। तो आज हम इसी के बारे में सीखेंगे कि हमारे लिए आज से 2400 साल पहले जो पैगाम था आज वो क्या है। तो आइए अपने सरों को झुकाएं और सीखने के लिए दुआ करें। मेरे लिए भी दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि जलाली रब्दी खुदावन जो इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है और उसने हमें छुआ भी है और बरकत भी दी है और भी देगा। तो मेरे अजीजों, मसीह यीशु रूह की सूरत में, खुदा की सूरत में, रूह कुद्दस की सूरत में मौजूद है, क्योंकि हमारा खुदा कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। मुझे भी छुआ है, आपको भी छुआ है और इस कलाम को सुनने वालों को भी छुएगा और कसरत से आज की इस बात के वसीले हमें सबको बरकत देगा। मसीह यीशु के नाम में आमीन। तो हम जितने भी हवाले देखते हैं हर साल उसमें मरियम का जिक्र, फरिश्तों का जिक्र जो है, और उसके बाद फिर चरवाहों का जिक्र जो है वो हम पढ़ते हैं। और हर साल हम ये हवाले पढ़ते रहते हैं, सीखते रहते हैं, इनको दोहराते रहते हैं। और आज हम थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से इसको सीखने की कोशिश जो है वो करेंगे। तो हम सब जानते हैं कि मुल्क फ़लस्तीन जो है इसका बार बार जिक्र जो है वो बाइबल मुक़द्दस में आता है। और मुल्क फ़लस्तीन के गलील के इलाका में नासरत का जिक्र भी आता है और बताया भी जाता है कि नासरत के गांव में एक मुकस्सा कंवारी रहती थी जिसके बाद फरिश्ते को भेजा गया। तो हम देखते हैं कि नासरत एक छोटा सा कस्बा है। नासरत एक छोटा सा कस्बा कह ले, उसे गांव कह ले, पंजाबी में पिंड भी कह देते हैं, छोटे छोटे पिंड होते हैं, जो असरून के मैदानी सिरे की पहाड़ियों पर तो नहीं बसा हुआ, पहाड़ियों में गिरा हुआ है। पहाड़ियों में यानी पहाड़ियों से घेरा हुआ है, पहाड़ियों से घेरा हुआ है। उन पहाड़ियों से इर्द गिर्द के तमाम इलाके जो हैं, यानी जो पहाड़ियां हैं उन पर अगर हम चढ़ जाए और मुशाहिदा करें तो बाखूबी हमें इधर उधर के गांव जो है नज़र, हमें कस्बे जो है नज़र आते हैं। और फिर ये भी कहा जाता है कि कोई अरमून की बर्फ पोश चोटियाँ जो हैं वो भी हमें साफ दिखाई देती है। कोई अरमून बहुत बड़ा पहाड़ है, इसका कई मरतबा जिक्र कता मुक़द्दस में भी आया है और इसका भी मुशाहदा हमें हो जाता है। मगरब में कोई किरबल के पार बहरे रोम की बंदरगाह भी नज़र आती है इन पहाड़ियों पर चढ़ने से। यहूदी कौम की अक्सर नौजवान लड़कियां जो हैं, यहूदी कौम की नौजवान लड़कियां जो हैं, उन कंवारियों के दिल धड़कते रहते थे और ये सवाल जहन में मचलता रहता था कि आपकी पैदाइश किस घर में होगी और किस औरत के वसीले होगी। जब ये आयत पढ़ी जाती तो वेद की किताब की कि औरत से पैदा होगा जो तेरी सिरी को कुचलेगा।
तो इसराइल की बेटियां जो हैं, जवान बेटियां जो हैं, उनके दिल में, उनके जहन में ये बात होती थी कि शायद मेरे वसीले वो पैदा हो, शायद मेरे वसीले वो पैदा हो। और कब होगा? इस घर में होगा, इस औरत के वसीले होगा। इस पेशन गोई को बड़ा जज्बाती तौर पर अपनाया जाता था, और इसलिए ये नौजवान लड़कियां जो हैं यहूदी, उनकी समझ बात आती थी कि शायद खुदा मुझे पसंद करे और मेरे वसीले ही क्या हो, औरत की नस्ल जो है उसका अतार हो जाए। क्योंकि बनी नौ इंसान के उम्मा अव्वल हवा से ये वादा किया गया था, हवा से ये वादा किया गया था कि तेरी नस्ल से पैदा होगा जो क्या करेगा, अबलीस की सरी को कुचलेगा। नासर नाम छोटा सा कस्बा है, खुदा तरस मुकद्दस मरियम वहाँ रैश पजीर थी, वहाँ उस गांव में रहती थी, उस गांव में रहती थी, जो कि मसीह मौद की बाकरा माँ बनने का शर्फ हासिल करने वाली थी। और हम ये पढ़ते हैं कि नासरत में फरिश्ता भेजा गया और मुकद्दस मरियम से हम कलाम हुआ और उसने इनकार किया और उसने दुहरा दिया। तो फिर उसने कहा कि मैं खुदा की बंदी हूँ, मैं खुदा की बंदी हूँ, खुदा की मर्जी के उसके कौल के मुताबिक ये सारा काम, सारा अंजाम पाए। तो मेरे अजीज़ों, देखें इसराइल की लड़कियों को, बेटियों को, कि कितनी शिद्दत से वो इंतज़ार कर रही थी। उनके जहन में ये बात आ रही थी, उनका दिल बड़ा मचलता था कि शायद मेरे वसीले, शायद मेरे वसीले, शायद मेरे वसीले ही। तो क्या अपने आप को मुकद्दस और पाक रखती थी। उनकी लोग किसके साथ थी? अल्लाह के साथ, खुदा के साथ थी। उनका ध्यान कहाँ लगा हुआ था? आसमान की तरफ लगा हुआ था। उनके दिल क्या धड़कते थे, उन्हें ये चाहत थी, उन्हें क्या थी? ये चाहत थी कि यीशु शायद मेरे वसीले इस दुनिया में आएगा। लेकिन मरियम के मतलब लिखा है वो बाकरा थी, यानी कंवारी थी। और एक लफ्ज़ और इस्तेमाल होता है बलूदा, उसका मतलब भी कंवारी है। और यहाँ एक लफ्ज़ और इस्तेमाल हुआ है, यानी मुकद्दस। क्या लिखा है? मुकद्दस, यानी पाक थी, कंवारी थी, पाक थी। और तीसरा लफ्ज़ क्या है? खुदा तस्त, खुदा तस्त, यानी खुदा से प्यार करने वाली थी। इससे ये साबित होता है कि दूसरी जो लड़कियां या बेटियां थी, उनमें भी ये बात मौजूद होगी कि वो खुदा तरस हो, खुदा से प्यार करने वाली हो, ताकि खुदा उन्हें की क्या करे? कबूल कर ले। जब हम बार बार यूसाया नबी का सहीफा पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी हमें पेशन गोइयाँ मिलती हैं। यूसाया 7 बाब की 14वीं आयत में क्या कहता है? देखो एक कंवारी हामला होगी, वो बेटा जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखेंगे। और मत्ती रसूल क्या कहता है? इमानुएल का मतलब क्या है? खुदा हमारे साथ है। और यूहन्ना की, लूका की इंजील का 2 बाब और 26 और 35 की देखें तो इसके पढ़ने से हमें मालूम चलता है कि एक फरिश्ता जो है मुकद्दस मरियम के पास भेजा गया। और मैं शार्ट बात कर लूँ क्योंकि ये सारी बातें हमारे अंदर मौजूद है, हमारे जहन में मौजूद है, सब हवाले ये। तो मैं कहता हूँ कि बार बार इनको पढ़ने से तक़वियत तो मिलती है, दिल को तक़वियत तो मिलती है, हमारे ईमान को तक़वियत तो मिलती है। तो उसके बाद फिर यूहन्ना रसूल क्या कहता है? यूसाया कहता है कि कंवारी हामला होगी, बेटा जनेगी, उसका नाम ईमान रखेंगे। मत्ती कहता है ईमान का मतलब है खुदा हमारे साथ है। और लूका क्या कहता है कि फरिश्ते ने आन के पैगाम दिया, फरिश्ते ने पैगाम दिया, मरियम ने उस पैगाम को कबूल किया। शायद कल भी हमने ये बात सुनी थी कि उन्होंने कलाम का क्या किया? लिहाज किया और कलाम को कबूल कर लिया, कलाम को कबूल कर लिया। यूहन्ना रसूल अपनी तरफ से जो गवाही देता है तो वो क्या कहता है? इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और वो कलाम खुदा था। इस ऐसे उठाकर वो एकदम आगे ले जाता है, 14वीं आयत पे ले जाता है। और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से महमूर होकर हमारे दरमियान रहा।
और उसके बाद पहले बाब की 18वीं आयत में क्या कहता है, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे खुदा के अकलौते बेटे का जलाल है जो बाप की गोद में है, जो बाप की गोद में है। तो ये दिन जो है जिसे हम क्रिसमस कहते हैं, बड़ा दिन कहते हैं, ये दिन खुदा के बेटे के बख्शे जाने का दिन है, जिसे हम बड़ा दिन कहते हैं, क्रिसमस कहते हैं। ये खुदा के बेटे के बख्शे जाने का दिन है कि खुदा का बेटा बख्शा गया। और बख्श 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 का मतलब क्या हो सकता है? बख्शिश का, बख्शिश का मतलब है वो चीज जो आपको दी जाए और कोई एहसान ना जताया जाए, कोई एहसान ना जताया जाए। और शायद ये लफ्ज़ बख्शिश या बख्शिश जो है ये अरबी का लफ्ज़ जो है शायद हो सकता है। तो हम देखते हैं कि ये दिन जो है ये खुदा के बेटे के बख्शे जाने का दिन है, ये अब्दी बादशाह के ज़ाहिर होने का दिन है, ये मुक़द्दस इब्ने खुदा जो जाते इलाही के ज़हूर का दिन है। ये बड़ा दिन क्या है? खुदा के ज़हूर का दिन है, खुदा के बेटे के ज़हूर का दिन है। और तौहीद में इलाही के आलम में एक ही को हम देख सकते हैं। तौहीद इलाही के आलम में एक ही हमें नज़र आएगा। हमें क्या आएगा? एक ही नज़र आएगा। हमारा खुदा कल और आज अब तक यकसा है, आसमान पर भी है, ज़मीन पर भी है, और मेरे और आपके अंदर भी वो मौजूद है। चुनांचे फिल हकीकत मसीह इब्ने खुदा इलाही कुदरत, इलाही मोहब्बत का कामल मुजस्मा है। मसीह खुदावंद क्या है? फिल हकीकत इब्ने खुदा है और इलाही कुदरत और इलाही मोहब्बत का मुकम्मल क्या है? कामल क्या है? मुजस्मा है। और ये हम देखते हैं कि मसीह का सबसे जो बड़ा पैगाम है वो मोहब्बत है। मोहब्बत है तो मेल मिलाप है, मेल मिलाप है तो यगानगत है, अगर ये यगानगत है तो शराकत है, और शराकत में खुदा क्या करता है? बरकत देता है। मेरे अजीज़ों, इसलिए मसीह की पैदाइश से कई सौ साल पहले, मसीह की पैदाइश से कई सौ साल पहले अफलातून नाम एक बंदा गुजरा है। अफलातून नाम एक बंदा गुजरा है, वो रकम ज़राज है। उसकी गवाही हम देखेंगे कि उसकी गवाही क्या है। उसकी गवाही ये है कि हम ये नहीं जान सकते, हम ये नहीं जान सकते कि हम खुदा से क्या अर्ज़ करें, क्या दरख्वास्त करें। हम ये नहीं जान सकते कि हम खुदा से क्या अर्ज़ करें, क्या दरख्वास्त करें, और इसकी ये बात किस तरह लायक तौर से कर सकें। कहता है कि हम खुदा की बात किस तरह, किस लायक तौर से कर सकें। बस लाजम है कि अमूर की तालीम देने के लिए कोई आसमान पर से ऐसी हस्ती आए, कोई आसमान पर से ऐसी हस्ती आए। ऐसे शख्स को देखने को मेरा दिल तड़पता रहता है। ऐसे शख्स को देखने को मेरा दिल तड़पता रहता है। ऐसी हस्ती को एक फौक अल बशर होना चाहिए, यानी ऐसा बशर होना चाहिए जो सबसे उत्तम हो, सबसे ऊपर हो। ऐसा बशर उसको होना चाहिए ताकि हम इंसानों को इन बातों की तालीम जो इंसान की फितरत से बाहर है, वो तालीम हमें दे जो इंसान की समझ से बाहर है। अब देखें, मसीह की तालीम को देखें, भाई दुश्मन से प्यार करो, उसे माफ़ कर दो, उसके लिए दुआ खैर करो, है ना ये तालीम? ये हैरत अंगेज तालीम है। किसी फिरके, किसी मजहब में ये तालीम नहीं दी गई जो कलमा मुजस्सम ने तालीम जो है वो दी है। और इस तालीम को हासिल करने के लिए मसीह की पैदाइश से पहले शायद 1400 साल पहले, और ये अफलातून जो है यूनानी फलसफर है, यूनान का बहुत बड़ा फलसफर है ये, और इसने ये बात कही है। और हम देखते हैं मत्ती रसूल की अंजील के अगर 7वें बाब की 28 और 29 पढ़े, मत्ती रसूल के 7वें बाब की
28 और 29 आयत हम अगर देखते हैं तो इसमें हमें इस तलीम के बारे में बताया जाता है, हमें जो है शहादत मिलती है कि मसीह यीशु की तलीम जो है वो कैसी थी, क्या तलीम वो देता था। 7वें बाब की 28 और 29 आयत में ये लिखा हुआ है, जब यीशु ने ये बातें ख़त्म की तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसकी तलीम से हैरान हुई। उसकी तलीम से क्या हुई? हैरान हुई। और फलसफर भी कह रहा है कि वो ऐसी तलीम दे जो हमारी समझ से बाहर है। अगर 29 आयत देखते हैं, लिखा हुआ है, क्योंकि वो उनके फकीयों की तरह नहीं बल्कि साहब अख्तियार की तरह उनको तलीम देता था। इस तलीम का तालब होने के लिए 1400 साल पहले यूनान के उस फलसफर ने यह शहादत दी, ये गवाही दी कि आसमान से कोई आएगा जो हमें ये तलीम देगा जो हमारी समझ से बाहर होगी। और मेरा दिल चाहता है कि मैं ऐसे शख्स का क्या करूं? दीदार कर लूं। मैं शख्स का करूं? दीदार कर लूं। तो मेरे अज़ीज़ों, जब हम देखते हैं इन बातों की तरफ तो उसकी तलीम अजीब है, उसकी पैदाइश अजीब है, उसके काम अजीब है, उसका नाम अजीब है और सब इख्तियार है। और जब हम यूहन्ना रसूल की अंजील का पहले बाब की 18वीं आयत, जो मैंने पहले भी कही है कि हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के अकलौते का जलाल जो बाप की गोद में है। ये अल्फाज किसी मखलूक हस्ती के लिए नहीं कहे गए, ये अल्फाज किसी मखलूक हस्ती के लिए नहीं कहे गए। इसलिए यीशु मसीह ज़ाहरी कलमा मुजस्सम सूरत तो एक कलमा मुजस्सम और सूरत तो एक पकीज़ा नबी है और कामले इंसान है। क्या है? पकीज़ा नबी और कामले इंसान है। ऐसी हस्ती है लेकिन अपनी बातनी शख्सियत, कुदरत और उलूहियत में, जलाल में गैर मखलूक है। उलूहियत में क्या है? गैर मखलूक है। मखलूक नहीं है, गैर मखलूक है, यानी इब्ने खुदा और कामले इंसान है। इब्ने खुदा और कामले इंसान है, गैर मखलूक है। वो मखलूक नहीं है, वो तो मखलूक को खलक करने वाला है, वो तो कायनात को खलक करने वाला है। तो मेरे अजीजों, जब हम इब्रानियों खत का पहला बाब उसकी 30वीं आयत देखते हैं, इब्रानियों खत उसका पहला बाब उसकी 30वीं आयत को देखते हैं तो इसमें यूँ लिखा हुआ है, तो इतनी बड़ी निजात से गाफल, तीसरे बाब की सॉरी पहले बाब की 30वीं आयत, माफी चाहता हूं। तो पहले बाब की 30वीं आयत में हमारे लिए ये लिखा गया है, वो उसके जलाल का परतू और उसकी ज़ात का नक्श होकर सब चीज़ों को अपनी कुदरत के काम से संभालता है। क्या करता है? काम से संभालता है और सब चीज़ों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आल में बाला पर किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा है। ये उसके काम, ये उसके क्या है? काम है। और अब अगर इन कामों की तरफ ध्यान देते हैं तो मेरे अजीजों, फिर हमें एक और बात जो है वो नज़र आती है। और वो बात क्या है? वो बात ये है, इसी के साथ हमारे शायर मशरक अल्लामा इकबाल हैं, हमारे शायर मशरक अल्लामा इकबाल साहब हैं। वो भी एक बात की तरफ ध्यान देते हुए कुछ कहते हैं और वो ये कहते हैं, कभी आए हकीकत मुंतजर नजर आ लबासे मजाज में। गौर करने वाली बात है ये। अफलातून की बात भी गौर करें और इस बात की तरफ भी गौर करें जो आज हमारे मशरक में ये
अल्लामा इकबाल बड़े मशहूर शायर गुजरे हैं। तो कहते हैं, कभी आए हकीकत मुंतजर नजर आ लबासे मज्जाज में, कि हजारों सिजदे तड़फ रहे हैं मेरी जमीन आज में। यानी कभी तो लिबास में नजर आ, कभी तो मुजस्सम होकर नजर आ, मेरा दिल चाहता है कि मैं हजारों सजदे तुझे करूं, मैं हजारों सजदे तुझे करूं। इन शहादतों को देखें, यहूदी लड़कियां, इसराइल की लड़कियां, उनकी एक तड़फ थी, उनकी एक चाहत थी। फलसफर अफलातून की एक चाहत है और अल्लामा इकबाल की भी एक चाहत है। आज मेरी और आपकी चाहत क्या है? बड़ा दिन मनाएं, खाएं पिएं, बड़ा दिन मनाएं, खाएं पिएं, सैर व तफरी करें, लेकिन क्या हमारे अंदर ये तड़फ है? क्या हमने शख्स औरत मसीह यीशु को आज कबूल किया है? कहने की तो हम सब बातें करते हैं, अपने आप को सजाते हैं, घरों को सजाते हैं, हमने भी चर्च को सजाया हुआ, अपने को, इस इबादतगाह को, लेकिन क्या हमने अपने दिल को भी सजाया है? क्या मरियम की तरह हम पर फरिश्ता नाज़िल होकर हमें पैगाम देगा? क्या हमारे अंदर से ये तड़फ उठेगी अफलातून की तरह? क्या मेरे आपके अंदर से ये तड़फ उठ रही है शहर मशरक की तरह? ये कभी तो नजर आ, हमने कभी कहा है दुआ में नजर आ, ये तो गा लेंगे नजर आ नजर आ, लेकिन कभी ये भी सोचा है कि मेरे अंदर नजर आ, मेरे अंदर मुजस्सम होकर दूसरों को नजर आ? कभी ये हमने सोचा है? बड़ा दिन मनाया, खाया पिया, ऐश प्रस्ती की सब, लेकिन उसके बाद फिर साल बाद, तो हर साल हम ये ना कहे कि चर्री में पैदा हुआ। कुछ लोग पैगाम देते हैं, वो भी कहते हैं जी चर्री में पैदा हुआ। कुछ लोग गीत गाते हैं, वो भी कहते हैं चर्री में पैदा हुआ। चर्री में पैदा हुआ या मकस्सा मरियम के बातन से पैदा हुआ? फरिश्तों को क्या, फरिश्ते ने क्या पैगाम दिया चरवाहों को? तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, मसीह खुदावंद पैदा हुआ है, जाओ देखो, कपड़े में लिपटा चरनी में रखा हुआ उसे पाओगे। चरनी में रखा गया वो, हम कहते हैं चरनी में पैदा हुआ। खादिम कई पैगाम दे, कहते हैं चरनी में पैदा हुआ। आज चरनी में पैदा कहाँ होगा वो? आज जो मेरे और आपके दिल में पैदा होना चाहता है, आज जो मेरे और आपके दिल में रहना चाहता है। पुलूस क्या कहता है? करंथियों के पहले खत के 3 बाब की 16वीं आयत में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो, खुदा का रूह तुम्हारे अंदर बसा हुआ है? ये नहीं कहता कि बसा हुआ था या बसेगा, बसा हुआ है। हमने अपने दिलों पर झांकने की जरूरत है, अपने दिलों पर नजर करने की जरूरत है। और पुलूस रसूल ये भी कहता है, करंथियों का दूसरा खत उसके 5 बाब की 17वीं आयत, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो नया मखलूक है। और मसीह की पैदाइश नए मखलूक की थी, वो नया मखलूक आया था। और फिर क्या कहता है? अगर कोई मसीह में है तो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही। क्या हमारे अंदर से पुरानी चीजें जाती गई, चली गई हैं? पुराने इरादे चले गए हैं, पुरानी ख्वाहिशें चली गई हैं? क्या हम नया इंसान बन गए हैं? वो नया इंसान बन के आया हमें नया बनाने के लिए। तो मेरे अजीजों, आज का क्रिसमस, आज का बड़ा दिन, मसीह यीशु की जन्मदिन, पैदा होने का दिन कह ले, या यीशु मसीह के जन्म का दिन कह ले, तो ये मेरे और आपके लिए सारा इंतज़ाम खुदा ने किया ताकि मैं और आप मसीह यीशु के वसीले, अपने बड़े भाई के वसीले खुदा के बेटियां और बेटे जो है वो बन जाए। हमारे अंदर ये तड़फ होनी चाहिए कि हम भी खुदा यीशु मसीह को देखने वाले बने। और हमें शहादत मिलती है कि खुदा ज़ाहिर हुआ तो नूर में हुआ, बेटा ज़ाहिर हुआ लोगों पर तो नूर में हुआ, और नूर तक रसाई सिर्फ बेटा करा सकता है जो नूर है। तो उसने ये भी कहा कि रात पर जिंदगी मैं, मेरे वसीले के बगैर बाप के पास कोई भी नहीं आता। और हकीकत है,
मसीह यीशु को शख्सी तौर पर कबूल करने से हमारे घरों में, हमारे ख़ानदानों में शादमानी और बरकतें जो हैं वो नाज़िल हो सकती हैं, लेकिन शख्सी तौर से कबूल करने से। फिर मैं कहूँगा यहूदी लड़कियों की तरह अपने आप को तैयार करें, अफलातून की तरह अपने आप को तैयार करें, शहर मशरक़ अल्लामा इक़बाल की तरह अपने आप को तैयार करें, ताकि उसकी दूसरी आमद जो आने वाली है, अब उसकी दूसरी आमद जो आने वाली है, उस आमद को अपनाने के लिए, हवा में उड़ने के लिए हम अपने आप को तैयार करें और अपने आप को खुदा की पनाह में दें। अब मैं फिर आखिर में ये बात कहूँगा कि आज का ये दिन जो हम मसीह यीशु की याद में, उसके जन्मदिन की याद में मना रहे हैं, अबादतें कर रहे हैं, इन बातों के वसीले खुदा हम सबको, हमारे ख़ानदानों को बहुत ढेर सारी बरकतें दे और अपनी पनाह में रखे। फिर मैं कहूँगा मेरी तरफ से और मेरे ख़ानदान की तरफ से, पूरी जमात की तरफ से और मैं टीवी चैनल की तरफ से आप सबको बहुत बहुत बड़ा दिन मुबारक हो। आमीन। क्वायर से गीत सुनेंगे, प्यार बड़ी बहार है, कलियों पर निखार है। प्यार बड़ी बहार है, कलियों पे निखार है। प्यार बड़ी बहार है, कलियों पे निखार है। ताली बजाओ, खुशियाँ मनाओ, ताली बजाओ, खुशियाँ मनाओ, हैप्पी क्रिसमस गाओ। बोले प्यार बड़ी बहार है, कलियों पे निखार है। प्यार बड़ी बहार है, कलियों पे निखार है। इन बहारों ने भी सब मेले गाया है, आज हजारों ने भी ये शोर मचाया है। इन बहारों ने भी सब मेले गाया है, आज हजारों ने भी ये शोर मचाया है। हटो बादलों, आगे आओ, हटो बादलों, आगे आओ, हैप्पी क्रिसमस गाओ। बोले प्यार बड़ी बहार है, कलियों पे निखार है। प्यार बड़ी बहार है, कलियों पे निखार है। मेला खुशियों का है ये हर सोने को, झूम के ताली बजाओ, तुम जोड़ के दोनों हाथ। मेला खुशियों का है ये हर सोने को, झूम के ताली बजाओ, तुम जोड़ के दोनों हाथ। हटो बादलों, आगे आओ, हटो बादलों, आगे आओ, हैप्पी क्रिसमस गाओ। बोले प्यार बड़ी बहार है, कलियों पे निखार है। प्यार बड़ी बहार है, कलियों पे निखार है। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें, और इस दुआ में रहनुमाई खुदा के खादम शमाउन अनायत करेंगे। मसीह यीशु में आप सबके सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। लश्करों के रब यहोवा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं, तेरा शुक्र बजा लाते हैं आज की इस क्रिसमस की इबादत के लिए, कि तो इबादत के शुरू से अब तक हमारा बड़ी मदद और रहनुमाई कर रहा है। इसके लिए बाप तेरा शुक्र करते हैं, ते शुक्रगुजार हैं तेरे बेटे के लिए कि जिसको तूने इस दुनिया में भेजा हम गुनाहगारों की निजात के लिए, कि तेरा बेटा इस दुनिया में आकर हम गुनाहगारों को गुनाह की दलदल से निकाल। तेरा शुक्र करते हैं
कि नबी पैगंबर जो इस उम्मीद पर थे कि मसीहा आएगा और निजात देगा, वो सारी उम्मीदें, वो सारी खुशखबरी के पैगामात जो तूने फरिश्तों के ज़रिए से पहुंचाया, है प्यार से भरे खुदावंद, उन तमाम बातों को आज याद करते हुए हम तेरे हुजूर में झुके हैं। है प्यार से भरे खुदावंद, इस सारी इबादत को तो अपने हुजूर में कबूल कर, और प्यार से भरे खुदावंद हम सबको ये तौफीक दे कि हम इस क्रिसमस के मकसद को जान सकें और इस पैगाम को लोगों तक पहुंचा सकें कि हमारा मसीहा, हमारा निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा हुआ है। प्यार से भरे खुदावंद, आज इस क्रिसमस के मौके पर जहाँ जहाँ तेरे पाक नाम की इबादत हो रही हैं, तमाम कलीसियाओं को, तमाम तेरे लोगों को तेरी पनाह में देते हैं कि तू सबको अपनी हिफाजत और अपनी अमान में रख, और हम सब के घरानों को भी तो अपनी हिफाजत और अपनी अमान में रख, और इसी तरह क्रिसमस की इन खुशियों में मिलकर शरीक होते रहें। ऐ प्यार से भरे खुदावंद, हमारी इस दुआ को सुन और कबूल फरमा। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे मुकद्दस और जिंदा नाम में, आमीन। हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और इसी तरह झुकते हुए उस दुआ में शरीक होंगे कि जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दुआ सिखाई। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज में माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा के रहेगा, आमीन। अब मैं खुदा के खादम सर इमानुएल से रिक्वेस्ट करूंगा वो आए और कलमा बरकात के साथ हम सबको रुखसत। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हम सब के साथ, हमारे घरानों के साथ और कुल कायनात में उसके सारे खादमीन के साथ अब से लेकर हमेशा तक होता रहे, आमीन। शुक्रगुजार है खुदा के जिसने आज पूरी इबादत में हमारी रहनुमाई बागबानी निगहबानी की, और इबादत के लास्ट में हम केक काटेंगे और क्रिसमस को सेलिब्रेट करेंगे। और ऐसे ही आप हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें, मुझे और मेरी टीम को, ताकि हम ऐसे ही खुदा की खिदमत को जारी और सारी रख सकें। तो मेरी टीम, मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको फिर एक दफ़ा मैरी क्रिसमस, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है, सारे जहां में आज ये पैगाम लाया है। मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है, सारे जहां में आज ये पैगाम लाया है। मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है, बीबी मरियम उसे सुलाने मीठी लोरी गाती है, बड़े प्यार से उसे सुलाने कानों पे सहलाती है। बीबी मरियम उसे सुलाने मीठी लोरी गाती है, बड़े प्यार से उसे सुलाने कानों पे सहलाती है। मसीह का राज आया है, तारे ने बतलाया है, मसीह का राज आया है, तारे ने बतलाया है। क्या मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है, सारे जहां में आज ये पैगाम आया है। मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है, तो
को पहले दिल को साफ करो, जो भी होगा दुश्मन अपना पहले उसको माफ करो, ठोकर मारो सूट बूट को पहले दिल को साफ करो, जो भी होगा दुश्मन अपना पहले